नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 4th इंग्लिश से लेसन 13 द पोस्टमैन। हियर कम्स द पोस्टमैन। हियर कम्स द पोस्टमैन। डाकिया यहाँ आता है। पोस्टमैन मीन्स डाकिया। विथ अ लेटर और टू, एक या दो पत्रों के साथ। डाकिया एक या दो पत्रों के साथ आता है। आगे बढ़ते हैं। फॉर मी एंड यू, पत्र किनके लिए लाता है? मेरे लिए और आपके लिए। ही वॉक्स फॉर माइल्स, वह मीलों चलता है। कौन? डाकिया। एंड ब्रिंग्स देम विथ अ स्माइल, और मुस्कान के साथ उन्हें लाता है। किन्हें लाता है? पत्रों को लाता है। ब्रिंग्स न्यूज़ फ्रॉम फार एंड नियर, दूर और पास के समाचार लाता है। समटाइम्स ऑल चीयर, कभी कभी खुशी के। समटाइम्स इट्स टीयर्स, और कभी कभी दुख के। इन चिट्ठियों में समाचार कैसे होते हैं? कभी खुशी के होते हैं, कभी दुख के होते हैं। इट सेज लाउड एंड क्लियर, यह जोर से और साफ कहते हैं। कौन? समाचार। दे ऑल लव यू डियर, वे सभी तुम्हें प्यार करते हैं। तो चलिए एक बार और दोहराते हैं। लेसन 13 द पोस्टमैन। हियर कम्स द पोस्टमैन विथ अ लेटर और टू फॉर मी एंड यू। ही वॉक्स फॉर माइल्स and brings them with a smile, brings news from far and near. Sometimes all cheer, sometimes it's tears. It says loud and clear, they all love you dear. तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में है लिसन एंड रिपीट। तो हमारे पास राइमिंग वर्ड है, उन्हें पढ़ना है, सुनना है, दोहराना है। तो चलिए पहला राइमिंग वर्ड का जोड़ा है वॉक, टॉक, चाक। वॉक मीन्स होता है चलना, यहाँ लिख देंगे चलना। टॉक मीन्स कहना, और चाक, चॉक मीन्स चौक। फिर अगला है माइल, स्माइल, फाइल। तो माइल, माइल मीन्स जो मील होता है ना, लंबाई मापने में मील। स्माइल मीन्स हंसी, और फाइल, फाइल मीन्स फाइल, दस्तावेज की जो फाइल होती है ना, उसे फाइल बोल देंगे। अगला है नियर, क्लियर, टीयर। नियर मीन्स पास, नियर मीन्स पास। क्लियर, क्लियर मीन्स स्पष्ट या साफ, जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट। और टीयर मीन्स आंसू, टीयर मीन्स हो गया आंसू। अब अगले शब्द हैं केयर, डेयर, बियर। तो केयर मीन्स देखभाल, केयर करना यानी देखभाल करना। फिर आता है डेयर, डेयर मीन्स साहस, और बियर मीन्स सहन करना, सहन करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ड पावर। वर्ड पावर में हमारे पास एक पजल है। कंप्लीट दिस वर्ड पजल यूजिंग द पिक्चर क्लूज। तो यहाँ पर हमें पिक्चर के क्लू दिए गए हैं, उनके आधार पर हमें पजल को पूरा करना है। तो सबसे पहले हमें साइकिल में कौन दिख रहा है? पोस्टमैन। तो हम लिख देंगे पोस्टमैन की स्पेलिंग POSTMAN, पोस्टमैन। फिर ये देखिए ऊपर में एक टीचर है जो पढ़ा रही हैं, तो टीचर की स्पेलिंग हो जाएगी TEACHER, टीचर। फिर देखिए ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ड्राइवर है। ये देखिए ये ड्राइवर है, और ये कौन है? ये है नर्स। तो सबसे पहले हम ड्राइवर को लिख लेते हैं DRIVER, ड्राइवर। और फिर नर्स
NURSE नर्स, ये हमने लिख दिया है। इसके बाद हमारा अगला है पॉटर। घड़ा बनाने वाला क्या कहलाता है? पॉटर, POTTER, पॉटर हो गया। और फिर ये इलाज करने वाली मैडम क्या कहलाएंगी? डॉक्टर, तो DOCTOR, यहाँ लिख दिया हमने डॉक्टर। और इस तरह से हमारा पज़ल हुआ कंप्लीट। आगे बी नंबर के एक्सरसाइज में आते हैं। यूज़ द गिवन वर्ड्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। जो दिए गए शब्द हैं उनको उपयोग करना है और वाक्यों को पूरा करना है। तो हमारे पास क्या हैं दिए गए शब्द? टीचर, ड्राइव्स, लुक्स आफ्टर, पेंट्स, कल्टीवेट्स, शीव्स, मेक्स और ट्रीट्स। इन शब्दों का प्रयोग करना है। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। पोस्टमैन लेटर लाता है, पत्र लाता है। आगे हमारे पास ए डॉक्टर डैश पेशेंट्स। ए डॉक्टर क्या करता है? खालिस्तान में हमें क्या भरना है? ट्रीट्स करता है, ट्रीटमेंट करता है। तो हम लिखेंगे ए डॉक्टर ट्रीट्स, TREATS, डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है। आगे आएगा अ कारपेंटर डैश फर्नीचर। क्या आएगा यहाँ डैश में? क्या बनाता है? मैक्स फर्नीचर। अ कारपेंटर मैक्स फर्नीचर। कारपेंटर फर्नीचर बनाता है, बढ़ई। अब आगे आता है अ टेलर डैश क्लोथ्स। तो टेलर क्या करता है? कपड़े सिलता है। तो शीव्स आ जाएगा, SEWS, अ टेलर शीव्स क्लोथ्स। फिर अगला है अ फार्मर डैश क्रॉप्स। तो यहाँ डैश में क्या आएगा? देखिए, काटता है, फसल को काटता है ना, तो कल्टीवेट्स यहाँ पर हो जाएगा। कल्टीवेट्स या उगाता है फसल, तो यहाँ लिख देंगे कल्टीवेट्स, CULTIVATES, कल्टीवेट्स। अब हमारे पास पांचवा सेंटेंस क्या है? अ पेंटर डैश पिक्चर्स। क्या करता है? पिक्चर्स को पेंट करता है। तो ये लिख देंगे PAINT, पेंट्स। अ पेंटर पेंट्स पिक्चर्स। एक पेंटर, एक चित्रकार, चित्रों को बनाता है। फिर आगे आएगा अ ड्राइवर डैश अ व्हीकल। क्या करता है? व्हीकल को ड्राइव करता है। तो लिख देंगे ड्राइव्स, DRIVES, अ ड्राइवर ड्राइव्स अ व्हीकल। नेक्स्ट है अ नर्स। एक नर्स डैश पेशेंट्स। क्या करती है? देखभाल करती है। तो लुक आफ्टर, LOOK, लुक आफ्टर, AFTER। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, लुक आफ्टर का प्रयोग करना है। यहाँ लुक्स आफ्टर है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अ नर्स लुक्स आफ्टर पेशेंट। फिर आठवें नंबर में टीचर डैश स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को क्या करता है? टीचर पढ़ाता है। तो टीचर टीचेस, यहाँ आ जाएगा टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। आगे है कॉम्प्रिहेंशन में आंसर दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है हु ब्रिंग्स लेटर्स। लेटर्स कौन लाता है? तो इस हु के स्थान पर हमें लिख देना है अ पोस्टमैन। तो आंसर क्या होगा? अ पोस्टमैन, अ पोस्टमैन। फिर लिख देंगे ब्रिंग्स, ब्रिंग्स लेटर्स। अ पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स। ये देखिए पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा है डज अ पोस्टमैन कम इन यूनिफॉर्म। क्या डाकिया वर्दी में आता है, ड्रेस में आता है? बिल्कुल आता है। तो डज के स्थान पर हम देखिए यहाँ पर लिख देंगे यस, यस, अ पोस्टमैन
पोस्टमैन, देखिए डस के स्थान पर लिख दिया यस, अ पोस्टमैन, और कम के स्थान पर हो जाएगा कम्स, COMES, कम्स इन यूनिफॉर्म। ये देखिए इस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है व्हाट अदर थिंग्स डज द पोस्टमैन ब्रिंग्स, और कौन सी चीज़ें हैं जो पोस्टमैन लाता है, और कौन सी चीज़ें हैं जो पोस्टमैन लाता है। तो देखते हैं, तीसरे प्रश्न का आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। क्या हैं वो अन्य चीज़ें? द पोस्टमैन ऑल्सो ब्रिंग्स, जो पोस्टमैन और लाता है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे द पोस्टमैन यह भी लाता है। क्या लाता है? ब्रिंग्स, ऑल्सो लगा देंगे हम यहाँ पर। द पोस्टमैन ऑल्सो ब्रिंग्स पार्सल, हमारे पार्सल लाते हैं, PARCELS, पार्सल्स। फिर मनी ऑर्डर भी लाते हैं ना, ये मनी ऑर्डर, एंड टेलीग्राम्स, और टेलीग्राम्स, ये पोस्टमैन के और भी काम हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं, डू पीपल वेट फॉर द पोस्टमैन, क्या लोग डाकिये का इंतजार करते हैं? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यस, पीपल वेट फॉर द पोस्टमैन। तो यहाँ पर डू के स्थान पर केवल क्या लिख देंगे? यस। तो यस, पीपल वेट फॉर द पोस्टमैन, ये चौथे का उत्तर हो जाएगा। पांचवे का उत्तर क्या होगा? प्रश्न पढ़ते हैं, हाउ लॉन्ग डज अ पोस्टमैन वॉक, हाउ लॉन्ग डज अ पोस्टमैन वॉक, डाकिया कितना चलता है? अ पोस्टमैन, आंसर हो जाएगा अ पोस्टमैन, अब वॉक है, डज लगा है और यहाँ पर वॉक है तो बन जाएगा वॉक्स, एल साइलेंट है यहाँ पर। फॉर माइल्स, मीलों चलता है, डाकिया मीलों चलता है। आगे लेते हैं बी नंबर की एक्सरसाइज, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सत्य है तो T लगाइए, असत्य है तो F लगाइए। जैसे कि पहला दिया हुआ है, अ पोस्टमैन ट्रीट्स पेशेंट्स, क्या पोस्टमैन पेशेंट की या मरीज का इलाज करता है? नहीं, यह गलत है तो यहाँ आ जाएगा F, फॉल्स। ही वॉक्स अ लॉट, पोस्टमैन बहुत ज़्यादा चलता है, बिल्कुल सही है तो यहाँ लिख देंगे T फॉर ट्रू। फिर आगे आ जाता है, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, वह हमेशा मुस्कुराता रहता है इतना चलने के बावजूद भी, ट्रू, यह भी सत्य है। फिर ही ऑलवेज ब्रिंग्स बैड न्यूज़, नहीं, हमेशा वह बैड न्यूज़ नहीं लाता, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों आते रहती हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यह गलत, फॉल्स। ही वेयर्स अ यूनिफॉर्म, वह यूनिफॉर्म पहनता है, वर्दी पहनता है, बिल्कुल सही है, यहाँ तो T लिख देंगे। और ही ब्रिंग्स लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर, वह लेटर लाता है, पार्सल लाता है, मनी ऑर्डर लाता है, बिल्कुल यह कथन भी सत्य है तो T लगा देंगे। फिर लेट्स टॉक, आओ बात करें, एक्सचेंज द कार्ड्स एंड स्पीक अबाउट द प्रोफेशंस। तो चलिए मिलाते हैं, क्या हो जाएगा? वी आर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स हैं। वी ट्रीट पेशेंट्स, हम मरीजों का इलाज करते हैं। अगला है वी आर टेलर्स, हम टेलर हैं। वी सीव योर क्लोथ्स, हम तुम्हारे कपड़े सिलते हैं। नेक्स्ट है वी आर पॉटर्स, हम घड़ा बनाते हैं। वी मेक पॉट्स, हम कुम्हार हैं और क्या बनाते हैं? घड़ा बनाते हैं। चलिए अगला है वी आर टीचर्स, हम
शिक्षक हैं। हम क्या करते हैं? वी टीच स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। फिर अगला है वी आर कारपेंटर्स, हम बढ़ई हैं। वी मेक फर्नीचर, हम फर्नीचर बनाते हैं। तो इस तरह से हमने आपस में इन्हें मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से मिला देंगे। कलर के आधार पर हमने तैयार किया है इसे। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट, आओ लिखें। तो देखिए, मोंटू इज गोइंग टू हिज ग्रैंड मास प्लेस। मोंटू अपनी दादी के पास जा रहा है। ही राइट्स दिस नोट फॉर हिज मदर, वह अपनी माता जी के लिए यह नोट लिखता है। रीड दिस एंड राइट अनदर नोट फ्रॉम सोनम टू हर मदर, इसे पढ़ना है और इसी की तरह सोनम के लिए भी उसकी माँ के लिए लिखा गया एक नोट तैयार करना है। तो सबसे पहले मोंटू का लिखा हुआ नोट पढ़ते हैं। माँ, आई एम गोइंग टू ग्रैंड मास हाउस, माँ मैं ग्रैंड माँ या दादी के घर जा रही हूँ। आई विल बी बैक टू नाइट, मैं आज रात्रि में वापस हो जाऊंगा। यू आर सोनम, तुम सोनम हो। यू हैव टू स्टे बैक एट स्कूल, तुम्हें अधिक समय तक स्कूल में ठहरना पड़ रहा है। सेंड अ नोट टू योर मदर, तो अपनी माँ को एक संदेश भेजिए। टेल द टाइम यू विल रीच होम, जिसमें इसका वर्णन हो कि आप कितने समय पहुँचने वाले हो। माँ, क्या लिखती है सोनम? माँ, आई एम स्टडिंग बैक एट स्कूल, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। स्टडिंग बैक एट स्कूल। फिर आई विल रीच होम एट अबाउट, आई विल रीच होम, मैं घर पहुँचूँगी लगभग कितने बजे? एट अबाउट 6 PM, लगभग 6 बजे। तो ये इस तरह का नोट सोनम अपनी माँ को लिखती है। अब आता है लेट्स डू, आओ करें। कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ अ पोस्टमैन, अ डॉक्टर एंड अ ड्राइवर इन योर नोटबुक। तो आपको कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है फ़ोटोज़। किन किन की फ़ोटोज़? पोस्टमैन की, डाकिया की, डॉक्टर की और ड्राइवर की। डाकिया, डॉक्टर और ड्राइवर की। तो उन्हें आपके नोटबुक में चिपकाना है। फिर देखिए, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ देम, और उनमें से प्रत्येक के बारे में कम से कम एक वाक्य लिखना है। तो चलिए हम उनके बारे में एक एक वाक्य लिखते हैं। आप इस तरह से यहाँ पर पोस्टमैन की फ़ोटो चिपका देंगे, यहाँ पर आ जाएगी आपकी डॉक्टर की फ़ोटो और यहाँ पर आ जाएगी आपकी ड्राइवर की फ़ोटो। और यहाँ पर हम लिख देंगे पोस्टमैन क्या करता है। अ पोस्टमैन लेटर लाता है, ब्रिंग्स लेटर्स, पोस्टमैन लेटर्स लाता है। फिर डॉक्टर क्या करता है? अ डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर ट्रीट्स, यहाँ लिख देते हैं। TREATS, ट्रीट्स। पेशेंट, PATIENTS, पेशेंट्स। डॉक्टर पेशेंट्स का, मरीजों का इलाज करता है। और ये हो जाएंगे ड्राइवर। तो अ ड्राइवर क्या करता है? अ ड्राइवर ड्राइव्स, चलाता है।
क्या चलाता है? अ व्हीकल, वाहन को चलाता है। इस तरह से हमने तीनों के बारे में एक एक वाक्य भी लिख दिया। तो बच्चों, आज की ये क्लास हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।